हकीम बाबर को जहर नहीं दिया गया। सफदर उर्फ साकू के भाई सलीम का बयान सामने आ गया। आप ये बयान सुनिए पहले। कि समड़ियाल के अस्पताल ने 3 डॉक्टरों के बेंच ने बोर्ड ने ये साबित किया कि हकीम साहब को कोई जहर नहीं दिया गया। बात इसका नाम जाली है, ये कोई बाबर इसका नाम नहीं है, इसका नाम फजाल है। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं है, ये नपाड़ा आदमी है, फुटबॉल सीने वाला आदमी। ये इस्लामाबाद में गया और जाके जुगाड़ लगाया है, लोगों की बनी दवाइयां अपनी पैकेट में डालता है और ये बना हुआ है ये सारा कुछ ड्रामेबाजी। जी नाज़रीन, आपने ये बयान सुना जिसमें जिस पर हकीम बाबर इल्जाम लगा रहे थे कि सफदर उर्फ साकू जिसने मुझे शरबत में जहर मिलाकर दिया है, उस पर उन्होंने इल्जाम आयद किया। तब उसके बड़े भाई सलीम जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है, हम पर इल्जाम आयद किया जा रहा है, रात को भी हमारे घर पुलिस आई है लेकिन उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, हमने कोई जहर नहीं दिया। हकीम साहब जो हैं वो नशा करते हैं, हकीम साहब नशे के आदी हैं और इस बात का बच्चे बच्चे को इल्म है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस केस में नए से नया मोड़ सामने आता जा रहा है कि हकीम साहब जो है वो व्यूज के चक्कर में जो है उन्होंने हम पर इल्जाम आयद किया है। नाज़रीन, उनके भाई का ये भी कहना था कि इसका नाम बाबर नहीं, इसका असल नाम अफजाल है और ये मैट्रिक पास भी नहीं है। ये एक फुटबॉल सीने वाला आदमी है जो इस्लामाबाद जाकर इसने कोई जुगाड़ लगाया और दूसरे लोगों की दवाई जो है वो अपने नाम पर बेचने लगा है। इसके पास कोई हिकमत नहीं है, ये सिर्फ व्यूज के चक्कर में हमें बदनाम कर रहा है। नाज़रीन, जो मलक सलीम खोकर जो कि सफदर और साकू के बड़े भाई हैं, उन्होंने ये भी दावा किया है वीडियो में कि समड़ियाल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये इस रिपोर्ट में कहा है कि हकीम बाबर को कोई जहर नहीं दिया गया, ये सिर्फ उसकी व्यूज हासिल करने की चाल है। हकीम बाबर सिर्फ एक नशई है, वो नशा करता है और नशे की ओवरडोज की वजह से उसकी हालत खराब हुई है। इस तरह की कोई बात नहीं है, उसे कोई जहर नहीं दिया गया। अब यहाँ पर ये नई से नई कहानी जो है वो सामने आ रही है। अब जैसा कि वीडियो पैगाम सामने आया और नए से नए इंकिशाफात सामने आ गए कि पहली बात तो हकीम साहब जो इनको हकीम बाबर के नाम से जाना जाता था वो हकीम बाबर नहीं बल्कि अफजाल हैं। अब ये उनका कहना है। दूसरा ये कि वो मैट्रिक पास नहीं है। तीसरा ये कि उनके पास कोई हिकमत नहीं है। क्या जो बातें मलक सलीम खोकर ने कही क्या वो बातें सही हैं या फिर हकीम बाबर जो हैं वो वाकई व्यूज लेने के चक्कर में जो है उन्होंने ये वीडियो बनाई और उस सफदर और साकू पर इल्जाम आयद किया है। अब ये तो पुलिस की तफ्तीश में ही सामने आएगा कि आखिरकार गलत कौन है और सही कौन है। फिलहाल तो हकीम साहब पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, कई सवालों ने जन्म ले लिया है कि आखिरकार हकीम साहब जो हैं वो वाकई व्यूज के चक्कर में ये सारा कारनामा सर अंजाम दे रहे थे और क्या वाकई वो नशे की लत उनको लग चुकी है। अब ये तो अगली तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। अब देखना यह है कि इसकी नई अपडेट कब तक मौसूल होती है। जैसे ही हमें इसकी कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी और नासिर हो।